हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 7th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का लेसन नंबर 1 पर्यावरण। इससे पहले हमने 6th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी को पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया। जिसने वीडियो नहीं देखा है वो जाकर मेरे 6th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 7th की ज्योग्राफी और उसको हम जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर आप एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हिंदी में चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको कंटिन्यूसली एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिलते रहें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेसन नंबर 1 है पर्यावरण। इसमें हम पढ़ेंगे पर्यावरण के बारे में कि कैसे हमारा जो पर्यावरण है वो हम दूषित कर रहे हैं। जो मानव हैं, जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, वो पर्यावरण को कैसे ख़राब कर रहे हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बच्चा है जिसका नाम क्या है, रवि। तो स्कूल में जो वैकेशन लगा था ना, तो वैकेशन के बाद ये बच्चा कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा था, ठीक है। तो इसने क्या देखा कि उसने देखा कि स्कूल के निकट एक खेल का मैदान है और उसमें क्या हो रही है, खुदाई हो गई थी, ठीक है। बहुत बड़ा सा मतलब गड्ढा कर दिया गया था उस खेल के मैदान में, ठीक है। और उनके पास खेलने के लिए बस वही एक मैदान था। लोगों ने बताया कि वहाँ पर ना अनेक फ्लैटों वाली बड़ी सी इमारत बनने वाली है। तब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदों के फूल, तितलियाँ वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। तो उसकी आंखों में से आंसू छलकने लगे, ठीक है। उसको मतलब उस गार्डन से या किसी भी चीज़ से हम जब डेली जाते हैं जहाँ पर, तो उससे हमें लगाव तो हो ही जाता है ना। तो वो क्या सोचा कि अब यहाँ पे जो तितलियाँ हैं, घास के मैदान, ये सब मुझसे छूट जाएंगे, ठीक है। उसने ये बात आकर अपने फ्रेंड्स लोगों से शेयर की, ठीक है। और सुबह की जब सभा हुई, जब मीटिंग हुई, ठीक है, तो उन्होंने अपने प्रधानाचार्य से भी बहुत उदासी से कहा कि देखो कैसा हमारा पर्यावरण बदल रहा है, ठीक है। जो प्रिंसिपल है उन्होंने भी मतलब जब असेंबली वगैरह होती है तब वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ना, तो उन्होंने भी बहुत सैड वे में कहा कि हमारा पर्यावरण देखो कैसे बदल रहा है, ठीक है। तो कक्षा में पहुँचने के बाद रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, मैम ये पर्यावरण क्या होता है, क्योंकि उसने ये बात अपने प्रिंसिपल के मुंह से सुनी है ना। तो मैम बोलती है कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो ना, ये सब कुछ ही पर्यावरण है। तो रवि ने कहा, इसका अर्थ यह है मैम कि स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी हुई कुर्सियाँ, खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी पर्यावरण के अंग हैं। तो शिक्षक क्या कहती है, हाँ लेकिन ज़रा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण जो होता है ना वो प्रकृति ने किया है, ठीक है। जैसे कि पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, ये सब नेचुरली बने हैं, इसको किसी ने बनाया नहीं है ना। तो इससे प्रकृति ने बनाया है। और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसका निर्माण मानव के द्वारा हुआ है, जैसे कि सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए, अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति से बनाए हुए चीज़ें और मानव द्वारा बनाए हुए चीज़ें की आपको वस्तुएं सूची बनानी है उसकी, ठीक है। इसके बाद जो रवि है, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, आशा, ये सारे फ्रेंड्स हैं और सभी क्या करने लग जाते हैं, सूची बनाने लग जाते हैं। इकबाल ने पूछा हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है, ठीक है। अब डे 12 मतलब बारीक बारह क्या कर रहे हैं लोग, 1 बाय 1 क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर रहे हैं। तो शिक्षक ने क्या उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण हो रहा है। क्यों हो रहा है, हमारी जो ज़रूरतें हैं उनके कारण हो रहा है। ये प्रतिदिन बढ़ती ही रहती हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं ना वो प्रतिदिन बढ़ती ही रहती है। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में
परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी करते हैं। जैसे कि अब पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि रहने के लिए हमें घर चाहिए, तो हम जंगलों को काट कर घर बनाते हैं, जंगलों को काट कर रोड्स बनाते हैं। बहुत पॉपुलेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग बेरोज़गार हैं, जंगलों को काट कर हम इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण जो है हमारे जीवन का क्या है, मूल आधार है। क्यों? क्योंकि जो भी पेड़ हैं, जो जंगल वंगल है, वो हमें सांस लेने के लिए हवा देते हैं, पीने के लिए जल प्रोवाइड करते हैं, खाने के लिए भोजन, और रहने के लिए वो हमें भूमि प्रदान कर रहे हैं, है ना। और मानव क्या कर रहा है, इस प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन लेके आ रहा है। किस प्रकार से लेके आ रहा है? तो हम क्या करते हैं, कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है ना। पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परसते हैं, भूमि पर हम क्या करते हैं, कारखानों का निर्माण करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, है ना। जो मानव का कार है, मिल है, जो कारखाने हैं, बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्रकृति पर्यावरण में परिवर्तन करता है, ठीक है। अब देखो, जो प्रकृति से देखो, पर्यावरण के अगर हम घटक के बारे में बात करें तो पर्यावरण के 3 घटक है, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव, ठीक है। प्राकृतिक में बात करेंगे तो जो भी है हमारा स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, ठीक है। इसके बाद जैव मंडल, ये सब किसका पार्ट है, प्राकृतिक है, सब प्राकृतिक चीज़ें है ना। हवा, पानी, जल, जहाँ पर तीनों का मिश्रण रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा जैव मंडल, है ना। अब देखो, अगर हम मानव निर्मित की बात करें तो मानव ने क्या क्या चीज़ें बनाई है भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं, अनकंडीशनल, है ना। इसमें से कुछ यहाँ पे दी हुई है, इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग, ये सारी चीज़ें मानव निर्मित है और ये चीज़ें प्राकृतिक निर्मित है ना। अगर स्थल की बात करें तो स्थल में जो भी है आपका क्या बोलते हैं, माउंटेन है, प्लेट्यू है ना, ये सब स्थल में आएगा। वायु में आपका हवा आएगा, जल में आपका सी, ओशंस, पॉन्ड, लेक, रिवर्स, ये आएगा। और जैव मंडल जहाँ पर तीनों का मिश्रण होकर जहाँ पर लोग रहते हैं, ह्यूमन बींग्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, बर्ड्स वगैरह रहते हैं, इसको हम जैव मंडल बोलते हैं, ठीक है। अब मानव में हम बात करें तो मानव भी जो है वो पर्यावरण का घटक है। क्योंकि देखो, परिवार, एक व्यक्ति से परिवार से समुदाय, समुदाय में अलग अलग धर्म के लोग, उसमें कुछ लोग शैक्षिक हैं, पढ़े लिखे हैं, इसके बाद आर्थिक, इसके बाद राजनीतिक, ये सारी चीज़ें मानव ने बनाया है, ये मानव से जुड़े हुए हैं, है ना। तो प्रकृति के पर्यावरण के 3 घटक है, वो आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं जीवीय और अजीवीय। तो जीवीय में क्या होगा, जो भी सजीव प्राणियों का संसार होता है ना, जैसे कि जंतु वगैरह, ये सब जीवीय होंगे। अजीव में क्या आएंगे, निर्जीव पदार्थ का संसार, ठीक है, जैसे कि स्थल हो गया, है ना। और जो भी चीज़ें हैं जो निर्जीव होती हैं वो अजीवान में आएगा, अजीवीय में आएगा। और जो चीज़ों में जीव होता है वो जीवीय में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाला लोग या फिर स्थान या फिर वस्तुएं या फिर प्रकृति को ही क्या कहा जाता है, पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हम पाए जाती हैं उसको ही हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। यह जो है ना प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है ना। तो पर्यावरण में तो प्राकृतिक चीज़ें भी हैं, इसके साथ साथ मानव निर्मित चीज़ें भी हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियाँ सम्मिलित है, ठीक है। तो प्राकृतिक का जो पर्यावरण है उसमें दोनों चीज़ें ही सम्मिलित हैं। जबकि मानव पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं जो होती हैं वो उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाओं में सम्मिलित होती है
है ना। तो जो भी मानव, जैसे कि हम लोगों ने मानव के बारे में पढ़ा, तो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति से उसका परिवार बनता है, परिवार से समुदाय बनता है। तो ये जो क्रियाएं होती हैं वो आपस में क्या करती रहती हैं, सम्मिलित रहती हैं, इनकी गतिविधियाँ होती रहती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, पर्यावरण में मतलब कि एनवायरनमेंट में। तो एनवायरनमेंट जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, फ्रेंच शब्द से हुई है, जिसको कहा जाता है एनवायरोनर, एनवायरोनेर, क्या कहा जाता है, एनवायरोनेर। ठीक है, या फिर एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस, है ना। तो एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, पड़ोस। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, कोई बच्चा अगर थोड़ा सा मस्ती वस्ती करता है या बैड बिहेव करता है क्लास में, तो हम बोलते हैं अरे उसका एनवायरनमेंट ही ऐसा है ना। मतलब जो जिस एरिया से वो आ रहा है, जो उसके पड़ोसी हैं, वो मतलब ऐसे ही थोड़े से होंगे जो बैड बिहेव कर रहे हैं। वो बच्चा बैड बिहेव देख रहा है, इसीलिए वो आकर स्कूल में भी ऐसा बैड बिहेव करता है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, पड़ोस। तो हम लोग अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में। वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्राकृतिक पर्यावरण। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।